हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरिफ अकेडमी। आई एम सदफ काजी। हम आज मैथ्स पेडागोगी का सिलेबस जो सीटेट 2021-22 का है वो डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो है मैथ्स पेडागोगी की वो भी कवर करेंगे। ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए यूज़फुल वीडियो है और पेडागोगी में आपको बहुत हेल्प होंगी इस वीडियो से। जल्दी हम प्रीवियस ईयर पेपर भी इसका डिस्कस करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल आरिफ अकेडमी। लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका सिलेबस क्या है, उसी से हमको आइडिया आ जाता है कि कैसे क्वेश्चंस पेडागोगी के बनते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, लॉजिकल थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन, थिंकिंग एंड रीजनिंग, पैटर्न्स एंड स्ट्रैटेजीज ऑफ मेकिंग मीनिंग एंड लर्निंग। ठीक है, तो ये मैथ्स पेडागोगी का सिलेबस है। 15 मार्क्स के कोई आते ही है पेडागोगी मैथ्स में और इम्पॉर्टेंट है। जितना कंटेंट इम्पॉर्टेंट है ना, इक्वली पेडागोगी भी इम्पॉर्टेंट है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों में भी आपको 15 मार्क्स की पेडागोजी मिल जाती है। ओके, तो ये फर्स्ट टॉपिक था, उसका नेचर ऑफ मैथ्स मालूम होना चाहिए आपको। नेक्स्ट है हमारा प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, है ना। एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग कैसा होना चाहिए करिकुलम मैथ्स का। लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, कम्युनिटी मैथमेटिक्स, इवेल्यूशन थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड्स, प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग, एरर एनालिसिस एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, डायग्नोस्टिक एंड रिमेडियल टीचिंग। सारे टॉपिक्स को हम वन बाय वन डिटेल देखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही कवर करेंगे, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ज़्यादातर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे ही क्वेश्चंस बनते हैं। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, लॉजिकल थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन, थिंकिंग एंड रीजनिंग पैटर्न्स एंड स्ट्रैटेजी ऑफ मेकिंग मीनिंग एंड लर्निंग। ठीक है, ये सबसे पहला सिलेबस जो है पेडागोगी का मैथ्स का, उसका सबसे पहला ही पॉइंट है। ये क्या कहता है कि मैथ्स का नेचर कैसा होना चाहिए, लॉजिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप हो स्टूडेंट्स में, लॉजिकली वो चीज़ों को सोचने लगे, है ना, कि क्रिएटिव थिंकिंग हो। तो यही नेचर होना चाहिए मैथ्स का। कम्युनिकेशन इन मैथमेटिक्स क्लास रेफर्स टू डेवलप एबिलिटी। अच्छा, कम्युनिकेशन मैथमेटिक्स क्लास में कैसा होना चाहिए, क्या डेवलप करना चाहिए, तो बच्चों को ऑर्गेनाइज करना आ जाना चाहिए, चीज़ों को कंसोलिडेट करना आना चाहिए, एक्सप्रेस मैथमेटिकल थिंकिंग जो है वो करना आना चाहिए। प्लस कैसा होता है, अगर 2 चॉकलेट्स है आपके पास तो वो एक दे देंगे आप, तो कितना बचेंगे ना। आपको मैथमेटिकल थिंकिंग हो जाना चाहिए, आपको चीज़ों को ऑर्गेनाइज, कलर्स बॉल को, रेड कलर बॉल को एक अलग बॉक्स में रखिए, ब्लू कलर के बॉल्स को अलग ऑर्गेनाइज करना, चीज़ों को कंसोलिडेट करना आना चाहिए, एक्सप्रेस करना आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी कम्युनिकेशन मैथमेटिक्स की क्लास में होना चाहिए कि वो चीज़ें उन लोग डेवलप कर सके। कौन कौन सी एबिलिटीज पे क्वेश्चन बन चुका है, ऑर्गेनाइजेशन, कंसोलिडेशन, एक्सप्रेस मैथमेटिकल थिंकिंग, तीनों भी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसीजरल फ्लुएंसी में क्या आ जाता है मैथ्स की, इम्प्लाइज नॉलेज ऑफ रूल्स, फार्मूला और एल्गोरिथम एंड इम्प्लीमेंटिंग देम विद एक्यूरेसी एंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड इफिशिएंसी। इन्हें नॉलेज आ जाना चाहिए फॉर्मूलाज का, है ना, उनको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी एंड डिफरेंट मेथड्स अप्लाई करना आना चाहिए अगर एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो, इफिशिएंसी एंड इजीली करना आना चाहिए, एक्यूरेसी आ जाना चाहिए, परफेक्शन आ जाना चाहिए। तो ये प्रोसीजरल फ्लुएंसी है मैथ्स की। ये पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई प्रोसीजरल फ्लुएंसी क्या होती है मैथमेटिक्स में, तो चीज़ों को, फॉर्मूलाज को, एल्गोरिथम के जो है इम्प्लीमेंट करना, उनको एक्यूरेटली पुट करना वैल्यूज़ को, और फ्लेक्सिबिलिटी यानी डिफरेंट टाइप से उसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हो, एक मेथड से दूसरे मेथड से तीसरे मेथड से, यानी फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए आपके सॉल्यूशन में, और इफिशियंसी तो होना ही चाहिए। तो ठीक है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। प्रोसीजर फ्लुएंसी इन मैथ्स क्या होती है, तो ये डायरेक्ट ही 4 ऑप्शंस में क्वेश्चन बन जाता है और ये उसका सही आंसर होता है। ठीक है, तो मैथ्स का नेचर कैसा होना चाहिए, लॉजिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग होना चाहिए बच्चों की, डेवलप करना ही मैथ्स का नेचर ऐसा होना चाहिए। कम्युनिकेशन क्लासरूम में क्या डेवलप करना चाहिए, तो ऑर्गेनाइज करना, कंसोलिडेट करना, एक्सप्रेस मैथमेटिकल थिंकिंग। नेक्स्ट है आपका मैथ्स की टेक्स्ट बुक कैसी होना चाहिए, तो प्राइमरी लेवल पर कलरफुल रहना चाहिए, अट्रैक्टिव रहना चाहिए, बच्चे अट्रैक्ट हो, है ना, पिक्चर्स होना चाहिए उसमें, क्वेश्चंस फॉर एक्सप्लोरेशन, यानी ऐसे क्वेश्चंस इंक्लूड होना चाहिए टेक्स्ट बुक में जो एक्सप्लोरेट करने पे उनको कोशिश करे वो कि एक्सप्लोरेट कर सके, चीज़ों को ढूंढ सके कि कैसे सॉल्व करना है प्रॉब्लम को। ठीक है, तो क्वेश्चंस फॉर एक्सप्लोरेशन यानी उनको ये ऐसे क्वेश्चंस इंक्लूड करना जरूरी है जिसमें वो चीज़ों को सर्च कर सके, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है ना, करने की कोशिश कर सके।
कंसेप्ट शुड बी इंट्रोड्यूस थ्रू कॉन्टेक्स्ट, सिचुएशन एंड एग्जाम्पल्स, है ना। कंसेप्ट आप ला दीजिए पहले एडिशन का, फिर आप उसको सिचुएशन दीजिए कि भाई 2 चॉकलेट है, आप उसमें और 2 चॉकलेट ऐड करो, है ना। एग्जाम्पल्स के थ्रू, ऑब्जेक्ट्स, डेली लाइफ में जो ऑब्जेक्ट्स यूज होते हैं जैसे उनकी चॉकलेट्स है, पेंसिल्स है, रबर है, बुक्स है, उसके थ्रू आप कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करके सिचुएशन उनके सामने लाओ। ऐसा मैथ्स का टेक्स्ट बुक होना चाहिए। पहले आप उनको एग्जाम्पल्स दो, सिचुएशन दो, फिर उसके बाद आप क्वेश्चंस लाओ, है ना। प्रैक्टिस टाइम क्या करता है बुक में, ये हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं प्रीवियस ईयर में कि क्यों प्रैक्टिस टाइम दिया जाता है ना, प्रैक्टिस टाइम की एक्सरसाइज क्यों दी जाती है। तो प्रोवाइड एक्सटेंडेड लर्निंग अपॉर्चुनिटी, यानी वो अगर स्कूल में वो एक चीज सीख के जा रहे हैं एडिशन, तो ये प्रैक्टिस टाइम के क्वेश्चन उनको और एक्सटेंडेड लर्निंग देंगे, अपॉर्चुनिटी देंगे चीजों को और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके सीखने की, और बहुत सारे एडिशन के सम्स दे देंगे, तो उनकी लर्निंग कैसी होंगी, एक्सटेंड होंगी, वो परफेक्ट होंगे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो मैथ्स की टेक्स्ट बुक में ये पॉइंट्स रहना बहुत ज़रूरी है। एक तो कलरफुल रहना चाहिए प्राइमरी लेवल पर, फिर बाद में ऐसे क्वेश्चन होना चाहिए जो उनको एक्सप्लोरेट करने पे मजबूर करे, यानी वो एक्सप्लोरेट करे चीज़ों को, सोचे, करने की कोशिश करे। और कंसेप्ट ऐसे इंट्रोड्यूस होना चाहिए कि आप उनको एग्जाम्पल दो, सिचुएशन दो, डेली लाइफ से उसको जोड़ के इस टाइप से कंसेप्ट अरेंज होना चाहिए टेक्स्ट बुक में। प्रैक्टिस टाइम क्यों होता है, तो एक्सटेंडेड लर्निंग के लिए इम्पॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम। तो क्या है प्लेस मैथमेटिक्स का करिकुलम में, तो वो हम देख लेते हैं अभी। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम। प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम फ्रेमवर्क, व्हाट टू डू इन 2 चीजों पे डिपेंड करता है ये, ठीक है। ट्विन कंसर्न है इसके, यानी करिकुलम में मैथ्स क्यों होना चाहिए, इसके ट्विन कंसर्न है, 2 कंसर्न है। क्यों है, What to do engage mind of every students, क्या करना चाहिए कि जो स्टूडेंट्स का माइंड है वो इंगेज हो। सेकेंड कंसर्न क्या है, हाउ इट स्ट्रेंथन स्टूडेंट्स रिसोर्स, और कैसे स्टूडेंट का रिसोर्स को जो है स्ट्रॉन्ग किया जाए। यानी आवर विजन ऑफ एक्सीलेंट मैथ्स एजुकेशन इज बेस्ड ऑन ट्विन प्रीमाइसेस, 2 प्रीमाइसेस पे है। सबसे पहले ऑल स्टूडेंट कैन लर्न मैथ्स एंड दैट ऑल स्टूडेंट नीड टू लर्न मैथमेटिक्स, ठीक है। यानी सारे स्टूडेंट्स को ऐसे इंगेज करना है कि वो मैथ्स को सीख सके, उनकी डेली लाइफ में वो यूज कर सके। ये एक मेजर जो है कंसर्न है मैथ्स को करिकुलम में लाने का। ओके, नेक्स्ट है हाउ इट स्ट्रेंथन द स्टूडेंट रिसोर्स, कि मैथ्स एजुकेशन ऑफ वेरी हाईएस्ट क्वालिटी टू ऑल चिल्ड्रन, आगे जाके उनके लिए वो रिसोर्स हो, आगे फ्यूचर में वो उनके लिए रिसोर्स बने, स्ट्रेंथ करे उनकी, उनको स्ट्रांग बनाए उनके मैथ्स को, ताकि वो आगे जाके उनके लिए रिसोर्सफुल साबित हो, ठीक है। तो ये 2 ट्विन कंसर्न आप याद रखेंगे क्यों मैथ्स करिकुलम में रखा गया है, ठीक है। हमेशा क्वेश्चन पूछता है इस पे कि क्यों कौन सी 2 चीजों की वजह से करिकुलम रखा गया, तो ताकि मैथ्स के लिए इंगेज करें उनके माइंड को, ताकि हर स्टूडेंट मैथ्स सीख सके और वो स्ट्रॉन्ग कर सके, ताकि वो आगे उनके लिए यूजफुल रहे। एज पर एनसीएफ 2005 मैथ्स करिकुलम इज एम्बिशियस, कोहेरेंट एंड टीचर्स इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स। तो मैथ्स करिकुलम कैसा रहना चाहिए, करिकुलम मीन्स मैथ्स का करिकुलम कैसा रहना चाहिए, एम्बिशियस, सीक हायर एम ऑफ टीचिंग, ठीक है। ओके, तो कैसा होना चाहिए मैथ्स का करिकुलम, एम्बिशियस, सीक हायर एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स इन स्कूल। हायर एम जो है मैथ, क्यों हायर एम अचीव करना चाहिए, यानी फ्यूचर में उनके लिए यूजफुल रहना चाहिए। कोहेरेंट, डिफरेंट टीचिंग मेथड्स एंड स्किल। कोहेरेंट का मीनिंग क्या है कि डिफरेंट मेथड्स यूज करे, स्किल्स यूज करे टीचिंग के लिए मैथ्स को। इंपॉर्टेंट मैथ्स को पढ़ाना, यानी अप्रोप्रिएट यूज ऑफ लर्न मैथमेटिकल टेक्निक्स इन रियल लाइफ सिचुएशन। ऐसा मैथ्स पढ़ाना है जो आगे जाके रियल लाइफ सिचुएशन में उनको अप्रोप्रिएटली यूज करना है, अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में वो यूज कर सके, ठीक है। तो 3 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो एम्बिशन, कोहेरेंट, इंपॉर्टेंट मैथ्स, तीनों भी चीज। ओके, सो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम। इंपॉर्टेंट है ये भी, इस पे एनसीएफ पे हमेशा क्वेश्चंस बनते हैं कि प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम क्या होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, सर्टेन वे ऑफ थिंकिंग एंड रीजनिंग, कैसी रियल लाइफ सिचुएशन पे बेस होना चाहिए, कैसा होना चाहिए थिंकिंग एंड रीजनिंग, जो रियल लाइफ सिचुएशन से उनको हेल्प करे सॉल्व करने में। एनसीएफ 2005 एम्फेसाइज किस पे एम्फेसाइज करता है, लॉजिको मैथमेटिकल रीजनिंग, इस पे वो बहुत एम्फेसाइज करता है कि लॉजिकल थिंकिंग हो, मैथमेटिकल रीजनिंग दे सके बच्चे। नेक्स्ट है एज पर एनसीएफ 2005 मेन गोल ऑफ मैथ्स एजुकेशन इन स्कूल इज टू, क्या मेन गोल
गोल और जो एम है ना वो डिफरेंट है। गोल क्या है, ये लास्ट टारगेट है जो अचीव हो जाएगा। एम जो है अभी, एम जो है वो गोल तक पहुंचा नहीं है, एम जो है वो शुरुआत का है, लेकिन गोल जो है वो एक्चुअल टारगेट है। तो एक्चुअल टारगेट क्या है स्कूल में मैथ्स को करिकुलम में लाने का? मैथमेटाइज द चाइल्ड्स थॉट प्रोसेस, कि बच्चे के थॉट प्रोसेस को मैथमेटाइज किया जाए, मैथमेटिकली वो सोचने लगे, लॉजिकली चीज़ों को सॉल्व करने लगे। नैरो एम ऑफ मैथ्स एट स्कूल लेवल अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005। नैरो एम क्या है? नैरो एम जो होता है ना, ये एम जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक तो नैरो होता है और एक ब्रॉड होता है। ठीक है, ये दो चीजें आप समझ लीजिए। गोल जो होता है वो डिफरेंट होता है। गोल जो है एक्चुअल टारगेट है जो अचीव करना है, यानी चाइल्ड के थॉट प्रोसेस को मैथमेटाइज करना है। लेकिन एम में जो नैरो एम होता है ना, वो होता है टू डेवलप न्यूमरेसी रिलेटेड स्किल। न्यूमरेसी रिलेटेड स्किल्स यानी बेसिक ऑपरेशंस, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें करना आना चाहिए। ये नैरो एम है। और ब्रॉड एम में क्या होता है कि वो फ्यूचर के लिए उनके जो आगे जाके वो प्रोफेशनल बने, चीज़ों को इस्तेमाल कर सके लाइफ में, जो भी प्रोफेशन में वो जा रहे हैं, तो ये फ्यूचर हायर एम हो जाता है ब्रॉड। तो जो नैरो एम है वो क्या है? टू डेवलप न्यूमरेसी रिलेटेड स्किल, बेसिक ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सके। और ब्रॉड एम जो होता है वो हायर होता है, वो फ्यूचर के लिए होता है, आगे के लिए होता है। और गोल जो होता है वो एम से डिफरेंट होता है। गोल क्या है? एक टारगेट है, क्या अचीव करना है? चाइल्ड के थॉट प्रोसेस को मैथमेटाइज करना है। तो अब आप समझ जाएंगे कि गोल एक अलग चीज़ है और एम अलग है। नैरो और ब्रॉड एम होते हैं मैथ्स में, और गोल जो होता है ये होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। तो प्रेजेंट, सबसे पहले आप प्रॉब्लम प्रेजेंट करोगे, उसको एवरीडे लैंग्वेज से यूज, आप एवरीडे लैंग्वेज में उसको इंट्रोड्यूस करेंगे प्रॉब्लम को। मैथमेटाइज सिचुएशन, यानी आप सिचुएशन ऐसी बनाएंगे कि मैथमेटाइजेशन हो जाए। जैसे चॉकलेट्स देंगे आप, उसमें एडिशन करना सिखाएंगे, सब्सट्रैक्शन करना सिखाएंगे, है ना, मल्टीप्लिकेशन करना सिखाएंगे। तो सिचुएशन को आपने क्या कर दिया? मैथमेटाइज कर दिया। लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिम्बॉलिक लैंग्वेजेस यूज करेंगे, जैसे प्लस माइनस एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये जो होते हैं ना, ऐसा आपको प्रॉब्लम पढ़ाना है, टीच करना है क्लासरूम में। तो लैंग्वेज मैथमेटिक्स में आ जाता है। कम्युनिकेटिव मैथमेटिक्स क्या है? मैथ्स एंट्रेंस्ड इन लाइफ ऑफ द कम्युनिटी। ठीक है, तो हमेशा क्वेश्चन बनता है कि कम्युनिटी मैथमेटिक्स में क्या होता है कि मैथ्स हर लाइफ के हर मोड में आपको हेल्प करने वाला है और आपकी हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो ये है आपका कम्युनिटी मैथमेटिक्स। प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग। अब क्यों प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है टीचर्स को जब आप वो मैथ्स पढ़ाते हैं? तो वाई टीचिंग ऑफ मैथ्स डिफिकल्ट? सिम्बॉलिक नोटिफिकेशंस होते हैं, उसमें अलग अलग सिम्बल्स होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ मैथमेटिक्स जो है इक्वेशंस पे बेस होता है, वो इक्वेशंस फॉर्मूलाज याद रखना पड़ता है। फिर उसके बाद अच्छे बैड टीचर्स यानी अच्छे टीचर्स नहीं होते पढ़ाने के लिए सही तरीके से, डिफरेंट स्किल्स को, डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करके, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। फिर है बैड क्लासरूम एक्सपीरियंस। जो क्लासरूम में उन लोगों को जब आंसर दे रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको एक्सपीरियंस अच्छा नहीं मिल रहा है, टीचर्स उनको डांट रहे हैं मोटिवेट करने के बजाय, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो डिफिकल्टी पैदा कर देती है टीचिंग ऑफ मैथ्स में। अच्छा, मेन रीजन फॉर स्टूडेंट्स फेलियर इन मैथ्स स्कूल लेवल। ये सारे डायरेक्ट क्वेश्चन बने हुए प्रीवियस ईयर में कि क्यों डिफिकल्टी होती है, तो चारों रीजन है इसमें। और क्यों फेलियर है मैथ्स में, बच्चे ज़्यादा बच्चों को क्यों डर लगता है, क्यों फेल हो जाते हैं मैथ्स में? तो एम्फेसिस ऑन टेस्टिंग प्रोसीजरल नॉलेज, यानी टेस्टिंग होती है कि क्या प्रोसीजर उनको फॉर्मूला याद है कि नहीं है, कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ये ना देखते हुए क्या करते रहते हैं, एम्फेसाइज करते हैं टेस्टिंग प्रोसीजरल नॉलेज को। तो ये जो है एक मेजर रीजन है फेलियर इन मैथ्स में। डायग्नोस्टिक एंड रिमेडियल टीचिंग क्या करती है? तो ये सारे ही पेडागोजी में आपको मिल जाएगा कि डायग्नोस्टिक और रेमेडियल टीचिंग फिल द लर्निंग गैप्स। जो भी लर्निंग गैप्स आई हुई है उसको फिल करती है। अगर कोई बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में, फिर सेकंड स्टैंडर्ड में उसकी पढ़ाई नहीं हो पाई बराबर और वो थर्ड स्टैंडर्ड में पहुंच चुका है, तो क्या लर्निंग गैप्स है, ये पता लगाने के लिए डायग्नोस्टिक एंड रिमेडियल टीचिंग होती है। ठीक है, और कौन हेल्प करता है आइडेंटिफिकेशन में ये लर्निंग गैप्स को? तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट जो FA होते हैं ना हमारे, वो हेल्प करते हैं कि क्या क्या लर्निंग गैप्स है और उसको फिर कैसे फिल करना है, कैसे रिमीडियल टीचिंग देना है। तो आइडेंटिफिकेशन में FA हेल्प करेंगे और डायग्नोस्टिक और रिमीडियल टीचिंग क्या करेंगी? फिल द लर्निंग गैप्स।
सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स है जो मुझे मैंने प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस किया है तो उसमें इम्पॉर्टेंट टर्म्स निकल के आए हैं। जैसे टॉल शेप मैथ्स क्या होता है, बिल्डिंग ऑफ वन कंसेप्ट ऑन अनदर, यानी एक कंसेप्ट में आप मास्टर हो जाओ फिर आप दूसरा कंसेप्ट पढ़ो, फिर दूसरे कंसेप्ट में आप मास्टर हो जाओ फिर आप तीसरा कंसेप्ट पढ़ो, है ना। तो उसके लिए ये ऊपर जाने के लिए आपको पहले इसमें मास्टर होना जरूरी है। अब ये जो है बिल्डिंग ऑफ वन कंसेप्ट ऑन अनदर, तो ये बिल्डिंग शेप का बन रहा है इसलिए टॉल शेप मैथ्स हो गया। ब्रॉड मैथ्स क्या होता है, ये बेसिक से स्टार्ट होता है, आप पहले ऑपरेशन सिखाओ, है ना, फिर उसके बाद अब आगे क्वेश्चंस पे बढ़ो, फिर वर्ड प्रॉब्लम्स लाओ। तो ये जो बेसिक ब्रॉड मैथ्स है ना, ये बेसिक से स्टार्ट होता है, इसलिए इसका शेप ऐसा होता है, जबकि टॉल शेप का शेप ऐसा होता है। अच्छा, ब्रॉड मैथ्स क्या करता है, सर्व नीड ऑफ डिफरेंट लर्नर बेटर। जो बहुत सारे टाइप के लर्नर है, इंडिविजुअल डिफरेंस है, हर स्टूडेंट्स अलग अलग है, उनकी नीड अलग अलग है, तो ये ब्रॉड मैथ्स उनको हेल्प करता है चीज़ों को सीखने में बेसिक से। जबकि जो टॉल शेप है ना, ये थोड़ा टफ जाता है क्योंकि इसमें एक कॉन्सेप्ट पे बिल्कुल पूरी तरह मास्टर हो जाने चाहिए बच्चे ने, तो ये बहुत पॉसिबल नहीं है। फिर आप सेकेंड स्टेप पे जाओगे तो ये जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है, जबकि ब्रॉड मैथ्स ईजी होता है डिफरेंट लर्नर की नीड को फुलफिल करने में। तो ये दो चीज़ें याद करेंगे, बिल्डिंग, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बना था इस पर टॉल शेप मैथ्स क्या होता है, तो बिल्डिंग ऑफ वन कंसेप्ट ऑन अनदर। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड जो है 10 ग्राम। 10 ग्राम जो है स्पेशल अंडरस्टैंडिंग होती है। 10 ग्राम जो है कि ओल्ड चाइनीज पजल है, क्यों यूज होता है, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, देख के चीज़ों को सीखने में समझने में ये हेल्प करता है। एक तो ये ओल्ड चाइनीज पजल है, ये याद रखेंगे आप, और किस कैसे बना हुआ है, कंसिस्ट ऑफ 7 पीसेस। तो ये देखे होंगे आपने आपके चाइल्डहुड डेज में, ऐसे 2 ट्राइंगल होते हैं लार्ज, एक मीडियम ट्राइंगल होता है, 2 स्मॉल होते हैं, एक स्क्वायर होता है, एक पैरेललोग्राम होता है। इनकी हेल्प से बहुत 1000 शेप्स आप कैट बना लेते हैं, कोई डॉग बन जाता है, अलग अलग टाइप के शेप्स बच्चे इजीली बना सकते हैं, और स्पेशल अंडरस्टैंडिंग में ये बहुत हेल्पफुल होता है। तो हमेशा 10 ग्राम पे भी क्वेश्चन बनता है, पेपर 1 में, पेपर 2 में, दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे जियो बोर्ड इज एन इफेक्टिव टूल्स में आ जाता है ये, टू टीच ज्योमेट्रिकल शेप्स एंड देयर प्रॉपर्टीज के लिए जियो बोर्ड यूज करते हैं, है ना। बुक गणित सार संग्रह, ये महावीर आचार्य के, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है, हमेशा क्वेश्चन बनता है। पाई जो है, ये पाई क्या होता है, पाई इज इरेशनल नंबर, ये भी याद रखेंगे, हमेशा इस पर भी क्वेश्चन बन जाता है। वैदिक मैथ्स क्या है, प्राइमरी लेवल टू एनहांस कैलकुलेशन स्किल एंड स्पीड इन मैथ्स। अभी वैदिक मैथ्स का बहुत ट्रेंड है, क्यों हेल्पफुल है ये, इस पे भी क्वेश्चन बना है प्रीवियस ईयर में। प्राइमरी लेवल टू एनहांस कैलकुलेशन स्किल्स एंड स्पीड इन मैथ्स, यानी जल्दी जल्दी मैथ्स कैलकुलेट करने की स्किल को, स्पीड को इंक्रीज करता है वैदिक मैथ। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन से ये कुछ 4 है। मैथ साइंस विच ड्रॉज नेसेसरी कंक्लूजन, मैथ्स इज अ साइंस विच ड्रॉज नेसेसरी कंक्लूजन, ये बेंजामिन पियर्स की बहुत ही फेमस डेफिनेशन है, मैथ्स की पेडागॉगी में हमेशा पूछी जाती है। मैथ्स इज अ मिरर ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर, हॉकबेन की डेफिनेशन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर विद द इक्विपमेंट्स एड्स मेक टीचिंग स्टेबल एंड इंटरेस्टिंग, ये मैकॉन एंड रॉबर्ट की डेफिनेशन है। तो इसमें अगर आप शॉर्ट में इसको याद रखना चाहें तो ये है कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल इंटरेस्टिंग है, किसने कहा है, रॉबर्ट्स ने कहा है, ठीक है। तो ये जो तीनों भी डेफिनेशन है ना, ये 1, 2, 3 ये हमेशा पेपर्स में देखी गई है, इसीलिए आप ये याद रखेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि नेचर ऑफ मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल थिंकिंग पे है। द 4 फंडामेंटल ऑपरेशन इन अरिथमेटिक आर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट मैचिंग एंड लर्निंग मैथमेटिक्स इन क्लास 1 एंड 2, लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर प्रैक्टिस शुड बी प्रोवाइडेड। तो बहुत सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चन देना है आपको, तो भी आप इजीली मैचिंग और लर्निंग जो है मैथमेटिक्स में करा सकते हो। नेक्स्ट है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग, तो ये वेन हिल का एक डायग्राम होता है, इस पार्ट 2 में मैं जल्दी लेकर आऊंगी, जिसमें विजुअलाइजेशन, एनालिसिस, इनफॉर्मल डिडक्शन एंड फॉर्मल डिडक्शन, ये जो है ये सीक्वेंस याद रखना बहुत ज़रूरी है। पहले विजुअलाइजेशन, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग होती है कि भाई गोल है, सूरज गोल है, धरती गोल है, फिर एनालिसिस होती है कि भाई रोटी भी गोल होती है ना, फिर उसके इनफॉर्मल रिडक्शन होता है कि भाई आधी चपाती आधी रोटी कैसे करेंगे, फिर फॉर्मल जो हम पूरा सर्कल का रेडियस, कॉर्ड और डायामीटर वगैरह चीज़ें सीखते हैं फॉर्मली, ठीक है। तो यहाँ पे पहले विजुअलाइजेशन हुआ, आपको गोल ऑब्जेक्ट्स दिखाए गए, बॉल्स दिखाए गए,
है ना, जो जो गोल ऑब्जेक्ट होते हैं। फिर उसके बाद एनालाइज हुआ कि भाई हमारा जो सन है वो भी राउंड शेप में है, अर्थ भी है हमारी राउंड है। फिर इनफॉर्मली उनको बताया गया, ठीक है, कि उसको हाफ भी कर सकते हैं, जैसे रोटी है उसको हाफ कर सकते हैं आप, है ना, उसको 3/4 कर सकते हैं। फिर फॉर्मल जो है उसका रेडियस कॉर्ड वगैरह सिखाया गया। तो इस तरह से सीक्वेंस से ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग होती है। जो व्हील हिल डायग्राम जो है ना, बहुत ही फेमस है उसका वेन हिल डायग्राम। तो इस पर मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगी सेपरेटली। नेक्स्ट है आपका